अब हर गड्ढे के पास अब बच्चे आइए इधर, सबके बच्चों की फोटो लीजिए। आप लोग आइए, बैनर रख दीजिए, बैनर रख दीजिए, बैनर लगा दीजिए। आगे बच्चियों को लगा गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही टेम्परेचर अगर 55 के ऊपर 60 तक चला जाए तो आदमी की मृत्यु भी होती है। इस बार भी काफी लोग जो है हीट की वजह से खत्म हुए हैं। कौशाम्बी, इलाहाबाद, कानपुर, प्रयागराज और सारे प्रदेशों में बहुत सारे लोग जो है गर्मी की वजह से खत्म हो गए। गर्मी सूट नहीं कर पाए हैं, लू लग गई है, मान लो भीषण दोपहर में कहीं जा रहे हैं, उनको अगर जो गर्मी का असर आ गया तो उनकी जो है मृत्यु तक हो गई। तो इसलिए जो है मानसून को हरा भरा बनाने में पेड़ पौधे इनका जो बहुत बड़ा महत्व है। हम सब लोग 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है, लेकिन उस उपलक्ष्य में सब लोग एक संकल्प लेते हैं कि जो है जहां जिसकी भी खाली जमीनें हैं, घर है, खेत है, कहीं मान लो कोड़ा है, तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। अगर आप एक वृक्ष लगाएंगे तो आप उसका फायदा अनगिनत पाएंगे, चाहे नीम का पौधा हो, चाहे पीपल का हो, चाहे जो है सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। और पृथ्वी को धारित्री कहा गया है। धारित्री का अर्थ है धारण करने वाली, अर्थात हम इसको माता की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि पृथ्वी हम सबको समाहित किए हुए है, सभी को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं और हम सबको पाल पोस रहे हैं। इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी को बचाएं। अब रही बात भविष्य की, तो भविष्य, किसी का भविष्य उसके वर्तमान से बनता है। हमारा जो वर्तमान चल रहा है, ये जैसा होगा उसी के अनुरूप उसका भविष्य बनेगा। तो पृथ्वी के भविष्य को बचाने के लिए हम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन बना रहे। टेम्परेचर जो जिस कदर बढ़ रहा है, हम लोग जिस तरह से वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, कल कारखाने हमारे यहाँ चल रहे हैं, इनकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आए दिनों हम लोग ग्रामीण एरिया के लोग हैं, यहाँ पे भी मशीनीकरण, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, अंधाधुंध खादों का प्रयोग, रासायनिक चीजों का प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी मरती जा रही है। हमारी पृथ्वी अब इसके वैकल्पिक स्रोत में पहले लोग इन चीजों से लड़ने के लिए कुछ शारीरिक श्रम करते थे, निराई गुड़ाई करते थे, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते थे, जिससे जलवायु, जितने भी पृथ्वी के अंदर जीव जंतु मौजूद थे, वो सब संतुलन बनाए हुए थे, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य था। और इन कीटनाशक दवाओं के माध्यम से वो हमारे जो जीव हैं वो कहीं न कहीं डेड हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो तालमेल है, संतुलन है, वो बिगड़ रहा है, क्योंकि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और इन कीटनाशक दवाओं की वजह से केचुआ डेड हो गए हैं। और केचुआ के डेड होने से हमारी पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है, कम हो रही है। और इस उपजाऊ शक्ति अगर कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर कहीं न कहीं इफेक्ट पड़ा है। और हमारे एकेडमिक सर व अन्य टीचर्स, आज हम इस कॉलेज में एकत्र क्यों हुए हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आज का विषय है हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य। हमारी पृथ्वी हमारा
2024 से जो यहाँ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, ये केवल कंपटीशन नहीं, एक जागरूकता अभियान है। और इस जागरूकता अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी पृथ्वी से लगातार वृक्षों का कटाव और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एज अ बायोलॉजी टीचर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक टॉपिक है परितंत्र। परितंत्र का अर्थ ही है पृथ्वी पर लगे हुए पेड़ पौधों को काटकर उसके स्थान पे घर या कोई कारखाना बहुत आसानी से, बहुत इजली से बना लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि आखिर वो वृक्ष अगर नहीं रहा तो हमारी माता की सुंदरता अर्थात पृथ्वी की सुंदरता खत्म हो जाएगी? क्या हमने सोचा? हम सब लोग इस पर्यावरण के अंदर जो मौजूद हैं, सुख सुविधापूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। आज हमारा वही जीवन खतरे में है और उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, स्वतः हम लोग ही हैं। देखिए, पर्यावरण दिवस ही नहीं, कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उस तरफ हम लोग जागरूक हों और जागरूक होकर आज तक हम लोगों ने हमसे जो गलती हो चुकी है उसमें सुधार किया जाए। जैसा कि आप लोग एक वर्ष में देखते हैं कि ढेर सारे दिवस आते हैं, कभी नीवा दिवस, कभी विश्व पर्यावरण दिवस, इसी तरह ढेर सारे दिवस आते हैं। तो दिवस का मतलब होता है दिन, और कोई भी पर्व देखिए सामान्यतः एक वर्ष में क्यों आता है? सोचने की बात है कि कोई भी पर्व एक वर्ष में क्यों आता है। कारण ये है कि हम सब लोग कम से कम एक वर्ष में तो उस विषय में अपना दृष्टिकोण डालें और उस पर हम जागरूक हों। देखिए, आप सब लोगों को पर्यावरण के विषय में पूरी जानकारी सब लोगों ने दे दी है। हम आपको यही बता रहे हैं कि देखिए, आप पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। हम सब लोगों ने भरपूर प्राकृतिक का जितना मन चाहा दोहन किया। अब जब हम सब लोग संकट में आ गए तो कहीं ये पकवाड़ा, कहीं वो मासिक। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब जब हमसे गलती हो गई तो उसका सुधार हम सब लोग ही करेंगे और इसके उपलक्ष्य में सब लोग प्रकृति का संतुलन बनाएं। अब केवल देखिए, वृक्ष लगाने से प्रकृति का संतुलन नहीं बन सकता। केवल वृक्ष लगाने से ही प्रकृति का संतुलन नहीं बनता। पहली बार वृक्ष लगाया जाए, जो कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं उनके स्थान पर जैविक का यूज किया जाए। छोटी छोटी नदियां हैं उनका हम लोग जीर्णोद्धार किया जाए। मतलब प्राकृतिक से जुड़ी हुई कोई भी बात उसको हम अहमियत से उस पर सुधार किया जाए। इसी से हम लोगों का जीवन सफल और सुमंगल होगा। यही पे हम अपनी पर्यावरण संगोष्ठी के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं हमारे शर्मा जी, मैं इनके जुनून को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं ऐसे ही हम सब के लिए एक अच्छा पर्यावरण बनाने के लिए जो जागरूकता अभियान इनका चल रहा है वो आगे चलता रहे। हमारे प्रभाकर सर जिन्होंने इस प्रोग्राम को आपके बीच में लाने के लिए प्रयास किया, मुदित मंसर जिन्होंने आपको इसके लिए तैयार किया, और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति में ये है, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम जब भी शादी होके आते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो हम नीम के नीचे या बरगद के नीचे पूजा करते हैं। हम बरगद की पूजा करते हैं, हम नीम की पूजा करते हैं। हमारी ये संस्कृति है कि हम गंगा जी को माँ मानते हैं। हमारी संस्कृति है कि हम पृथ्वी को माँ मानते हैं। और हम आज से नहीं, जब हमारे यहाँ अपार पर्यावरण था, अच्छा पर्यावरण था, तब भी हमारे ऋषि इन चीजों को जानते थे कि अब से 5000 साल बाद, 10,000 साल बाद ये दिक्कतें आएंगी। और अब तो दिक्कतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ नहाते थे? तालाबों में नहाते थे, बढ़िया शुद्ध पानी होता था, वहाँ कुल्ला मंजन भी कर लेते थे, इतना शुद्ध होता था। क्या आज तालाब के पानी में आप मंजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसे पी पाएंगे? नहीं। पहले जलाशय से लोग पानी पी लेते थे, तो उन्होंने तो तालाबों में नहाया, हम लोगों ने ट्यूबवेल में नहाया, आपने हैंडपंप में नहाया।
अब आपके बच्चे पानी की बोतल से ही नहाएंगे, मिनरल वाटर से, लेकिन उनके बच्चे तो कहाँ से लाएंगे? अभी मुझे सर ने बताया ना कि दिल्ली में टैंकर के पीछे जो लंबी सी लाइन लगती ना, पूरा जीवन सिर्फ पानी के पीछे भाग रहा है। तो जैसे जल ही जीवन है, जैसे हमारे वृक्ष हैं, उन्हीं से आपको सांस मिलती है। तो ये सब चीजें बहुत सामान्य नहीं है, बहुत गूढ़ है। ये जितना भी कैरियर, पढ़ाई लिखाई, सारी चीजें हैं, ये सब बेकार हो जाती है जब आपकी सांस रुकने लगती है। ये सब बेकार हो जाता है जब शरीर में जल नहीं होता है। ये सब और बेकार हो जाता है जब शरीर में या आपके व्यक्तित्व में पानी खत्म हो जाता है। ये पीने वाला पानी नहीं, व्यक्तित्व का पानी जब आपका खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स से बहुत अलग है। तो हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि पहले हम जहां जीवित रह सकते हैं उस माहौल के बारे में सोचिए। आज इलान मस्क ये डिसाइड कर चुके हैं कि पता नहीं कब पृथ्वी में पानी की दिक्कत आ जाए, हवा की दिक्कत आ जाए, तो सोचने लगे हैं कि पृथ्वी में रहना मुश्किल हो जाएगा। कभी परमाणु बम हो जाए, कभी कोई अटैक हो जाए। जिस तरीके से कोरोना वायरस आया था, अब इतने सारे लोगों ने बना के रखे हैं जैविक यंत्र, जैविक बम बना के रखे हैं। अगर उनका प्रकोप आया तो क्या पृथ्वी रहने लायक रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इम्यूनिटी, पर्यावरण की इम्यूनिटी बहुत खराब हो चुकी है। पहले इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती थी क्योंकि पर्यावरण की खुद की इम्यूनिटी अच्छी थी। आज पर्यावरण की इम्यूनिटी एकदम रेड लाइन, थ्रेशोल्ड पढ़ा है आपने, थ्रेशोल्ड लेवल पे है। अच्छा, पानी कितने में उबलेगा? 100 डिग्री में उबलने लगेगा। क्या उबलता पानी आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते ना। तो आप तो 55 तक पहुंच ही गए हो। जब हम पढ़ते थे, बीटेक कर रहे थे, तब बातें होती थी कि भाई 45 के ऊपर टेम्परेचर हुआ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें लगता है जीना मुश्किल नहीं हुआ, 55 तक पहुंच गए हैं। लेकिन सोचिए, जब टेम्परेचर 60-70 पहुंचेगा तब 200% जीना मुश्किल है। वैज्ञानिक तो कहते हैं 55 के बाद ही जीना मुश्किल है। 60 पहुंचेगा तो जीवन को खतरा आने वाला है। और हमने अपने टेम्परेचर को 40 से 52-53 तक पहुंचा दिया है। हाईएस्ट 52-53 तक हम झेल पा रहे हैं। अब जब ये थोड़ा और आगे जाएगा तब क्या होगा? तो जो लल्लन साहब ने बोला कि अब पछताए होत का चिड़िया चुन गए खेत, लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि हम थ्रेशोल्ड लेवल पे हैं। अभी तो जीवन है ना। अब इस जीवन को बचाने के लिए हमें बहुत गंभीर प्रयास की जरूरत है और अभी नई पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। हर आदमी, अगर जो सबने बोला, मैं वही बात रिपीट नहीं करूंगा, कि एक पौधा आप ईमानदारी से हर सेशन पे लगाने का सोचो और उसे जिंदा रखने की कोशिश करो। और ये मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूं, मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने जीवन में जितने वर्ष बचे हैं उतने वर्ष कम से कम एक पौधा लगाऊं और उसे जीवित रख पाऊं, उसकी कोशिश करूं। तो आप लोग भी करिए, आपका तो जीवन उससे बहुत लंबा है, तो बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ शतायु हैं, तो कम से कम 80-90 पौधे भी और लगा सकते हैं। तो अगर ये सब करोगे तो कम से कम अपने लिए हवा की व्यवस्था तो कर लोगे, अपने लिए बारिश की व्यवस्था तो कर लोगे। मेरा बस आप सब लोगों से यही आग्रह है कि जो हमारी गूढ़ संस्कृति है, जहाँ हम वृक्षों को पूजा करते हैं, जहाँ हम कह देते हैं आप ब्रह्म रहते हैं, पीपल मत काटना नहीं तो आपकी औलाद मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप काट के देखो, कोई नहीं मरने वाला। लेकिन उसका कितना बड़ा महत्व है, कैसा महत्व है कि पीपल और बरगद ही वो पौधा है जिससे पक्षियों को 12 महीने भोजन मिलता है। भाई बरगद में जो फूल होते हैं या जो उनका वृक्ष से जो फल निकलता है, पीपल में निकलता है, उससे पक्षियों पे जिंदा रहते हैं। आम तो सीजन में आता है, चला जाता है। तो ये सब कूलर है, नीम है, इन सब से भी पक्षियों को भोजन मिलता है। तो उनको कैसे हम इकोसिस्टम में ला सकें, उनके लिए भोजन कहाँ से पैदा हो। अब बंदर मरे जा रहे हैं, भाई कहीं कुछ है नहीं, बेचारे क्या खाएं। तो आप देखिए विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे थे, बुलबुल आती थी, गौरैया आती थी। अब तो हमें लगता है गौरैया आप देखने को तरस जाओगे। आपकी अगली वाली पीढ़ी तो सिर्फ उस पे देखेगी, एनसाइक्लोपीडिया में देखेगी, आप लोग तो कहीं देख ही नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें बहुत महत्व रखती हैं। तो आप देखें कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ हमारा जीवन है,
वहाँ कितना खुद का प्रयास कर सकते हैं। अगर ये आपने सोच लिया तो आज की ये संगोष्ठी सबसे सफल संगोष्ठी होगी। बस मेरा पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ।